सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूर्ण ब्रह्म कौन है? अब इसका उत्तर, ब्रह्म आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्व खलमिदम ब्रह्म। जब आत्मा जीव भाव को समाप्त करके जब परमात्मा से एकत्व लाभ करती है तो वो फिर ये कण कण में व्याप्ति की अनुभूति उनको होने लग जाती, लेकिन फिर भी वो विभू नहीं होती। ध्यान रखना जी। तब भी वो विभू नहीं रहेगी, वही अणु ही जीवम प्रतिदेह भिन्नम, तब भी अणु, लेकिन उसको एहसास होगा कि मैं ही सर्वत्र व्याप्त। लेकिन भले उसको एहसास हो कि मैं ही अहम ब्रह्मास्मि, भले एहसास हो, लेकिन तब भी वो पूर्ण ब्रह्म नहीं है। ध्यान रखना। कारण क्या? जैसे मैं आत्मा हूं, यहां पर स्थित एक अणु मात्र हूं, आत्मा हूं मैं, लेकिन इस समय मुझको एहसास होगा कि ये मैं हूं, तो मैं सर्वत्र अपने आप का एहसास कर रहा हूं। यहां कोई चूंटी मारे तो पता चल जाएगा मुझको, मेरे को चूंटी मारी तो मेरी आत्मा भले छोटी सी यहां है, लेकिन मेरी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त, मुझको यह अनुभूति कि मैं ही ये हूं। समझना बात को, चेतना पूरे शरीर में। इसी प्रकार आत्मा जब शरीर छोड़ेगी, कहते हैं परमात्मा से मिलकर एक हो जाती है। उसका अर्थ नहीं कि एक ही हो जाएगी, रहेगी फिर भी आत्मा। एक सूत्र है कि चेतन तत्व जय परिवर्तन नहीं होता। आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता, चाहे वो हाथी के शरीर में, चाहे वो चींटी के शरीर में, आकार भी वही रहेगा छोटा सा, और सब कुछ वही रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होता। आत्मा में कभी बदलाव नहीं, चाहे परमात्मा से मिल जाए तब भी, चाहे हम सखी बन के निकुंज में पहुंच गए तब भी हम आत्मा ही रहेंगी, वही रहेंगी। बस ये भाव आ जाएगा कि मैं सखी हूँ, मेरे प्रिया प्रीतम, वो अलग चीज है अनुभूति, लेकिन रहेगी तब भी वही, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं। तो आत्मा जो परमात्मा से मिल जाती है, उसको अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा गया? इसलिए क्योंकि उसको फीलिंग हो जाएगी, जैसे इस समय मुझको फीलिंग ये नहीं कि मैं केवल यहाँ हूँ आत्मा, बल्कि फीलिंग है कि ये सब मैं हूं। तो इस सर्वत्र व्याप्त पर ब्रह्म जो परमात्मा है, उस आत्मा की इसमें एकत्व लाभ का मतलब है, उसको ये फीलिंग हो जाएगी कि मैं ही सब कुछ हूं, ये सब मैं हूं, उसको ये फीलिंग हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो दुख संकट है उसकी फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि दुख संकट दुख दर्द ये सब माया का खेल है, वो माया के पार पर ब्रह्म है, इससे इन दुखों की तो उसको अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जो सच्चिदानंद घन उनका जो सहज स्वरूप है उसकी अनुभूति होगी। साथ में मैं सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म, उससे अलग कभी अपने आप की फीलिंग वो करेगा नहीं। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सोहम, इस भाव में हो जाएगा। फिर वो जिस भाव किसको प्राप्ति होगी उसी का नाम है पर ब्रह्म। समझना बात को, ये हो गया ब्रह्म, और फिर पर ब्रह्म, और तीसरा होगा पूर्ण ब्रह्म, या उसको कहेंगे परात पर ब्रह्म। सुना कभी नाम परात पर ब्रह्म? तो परात पर ब्रह्म है श्री कृष्ण राधा माधव। अब तुम कहोगे मत हम नहीं मानते, मत मानो, तुम ब्रह्म को ही मान लो। अरे तुम आत्मा को ही मान लो तभी कल्याण हो जाएगा। राधा कृष्ण बड़ी दूर की बात है, मान मत मानो कोई बात नहीं, ये हमारे लिए छोड़ दो। तुम आत्मा को ही मान लो, आत्मा को इतने से भी कल्याण हो जाता, लेकिन परमात्मा का प्यार नहीं मिलेगा। आत्मा से परमात्मा मान लो, लेकिन परमात्मा का प्यार नहीं मिलेगा। प्यार मिलेगा प्रेमियों को, यशोदा भाव से, गोपी भाव से, सखी भाव से, जैसा जिसका जैसा भाव वैसे उसका प्यार परमात्मा का प्राप्त होगा। अगर पूर्ण प्यार पूर्ण रूप प्राप्त करना चाहो तो सखी भाव धारण करके ही वो रस प्राप्त होगा। यदि आप मानते, अच्छी बात, ना मानो तो कोई बात नहीं, घाटे का सौदा नहीं है आपके लिए। आपको तो कल्याण करना ना, तो आपके लिए आत्मा को मानिए, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। सोहमस्मि अहम ब्रह्मास्मि, इसकी आप उपासना करें, आपको इतने से आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन प्रेम प्राप्त नहीं होगा, परात पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। परात पर ब्रह्म हमारे राधा माधव।